हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं ग्रामर प्रैक्टिस पर सीरीज चला रही हूँ और मैंने ग्रामर से के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कराया है जो इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। और आज फिर से हम ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही उनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं फिर आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ये जो सेंटेंस दिया है इसका करेक्ट फॉर्म बताना है। सेंटेंस है आई बियर नो मैलिस एनीबडी। ओके, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन है आई बियर नो मैलिस ऑन एनीबडी, आई बियर नो मैलिस अगेंस्ट एनीबडी, आई बियर नो मैलिस इन एनीबडी या आई बियर नो मैलिस ओवर एनीबडी। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, कभी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन हो तो उसमें प्रेपोजिशन का बहुत ही अहम रोल होता है और यहाँ पर एक प्रेपोजिशन ही मिसिंग है। ओके, बाकी सारा करेक्ट है सेंटेंस। आई बियर नो मैलिश डैश एनीबडी, क्या आना चाहिए यहाँ पे? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आई बियर नो मैलिस अगेंस्ट एनीबडी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहां भी हमें करेक्ट सेंटेंस ही बताना है। सेंटेंस है ही वॉज एस्टोनिस्ड एट हिज सक्सेस। बी है ही वॉज एस्टोनिस्ड ऑन हिज सक्सेस। सी है ही वॉज एस्टोनिस्ड इन हिज सक्सेस या फिर डी है ही वॉज एस्टोनिस्ड फॉर हिज सक्सेस। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसमें भी करेक्ट प्रीपोजिशन का ही खेल है। ठीक है, अगर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन लगानी आती है कि एस्टोनिस्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, एट लगेगी, ऑन लगेगी, इन लगेगी या फोर लगेगी, तो आप करेक्ट आंसर कर लेंगे। यस, याद रखें, एस्टोनिस्ट के साथ एट करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। करेक्ट प्रोवर्ब बतानी है। प्रोवर्ब मतलब जो हम डेली यूज में भी काफी सारी वो मुहावरे टाइप बोलते हैं, उन्हें ही प्रोवर्ब बोला जाता है। ऑप्शन है आपके पास, डायमंड कट्स आयरन, डायमंड कट्स गोल्ड, डायमंड कट्स सिल्वर या डायमंड कट्स डायमंड। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, डायमंड कट्स डायमंड। कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है, वही वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज बिटर कोल्ड। तो इसका करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगा? इट वॉज कोल्ड बिटरली, इट वॉज ऑफुल, इट वॉज कोल्ड बिटर, इट वॉज बिटरली कोल्ड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इट वॉज बिटरली कोल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। अब इनमें से बताना है कि कौन सा सेंटेंस की फॉर्मेशन सही है। पहला है टेल मी वेयर डू यू लिव, टेल मी वेयर यू लिव, टेल मी वेयर यू लिव या टेल मी वेयर यू लिव। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, टेल मी वेयर डू यू लिव, ठीक है, तो इसमें क्या है, कभी भी ध्यान रखें कि इंपेरेटिव सेंटेंस कभी भी क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है टेल मी वेयर यू लिव। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन मार्क जो लगा है, इस वजह से ये रॉन्ग है। नाउ सी देखें, टेल मी वेयर यू लिव, तो ये दोनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए रॉन्ग है। डी है टेल मी वेयर यू लिव, ये सही है क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप दिया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज केप्ट अवेक बाई द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। इसकी वॉइस को हमें चेंज करना है। देखिए, अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे बी की फॉर्म दी हुई है, यानी कि वाज वर्ब इजारा में हो तो वो बी फॉर्म होती है, तो बी की फॉर्म दी हुई है प्लस वर्ब थर्ड दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभी पैसिव फॉर्म में है, हमें इसे एक्टिव फॉर्म में पहुंचाना है। ठीक है, तो क्या बनेगा देख लेते हैं। आई वॉज केप्ट अवेक बाई द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। ऑप्शन है आपके, द ट्रैफिक नॉइज केप्ट मी अवेक,
द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, द ट्रैफिक नॉइज मेड मी कीप अवेक, या फिर द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए, अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, जिसे हम एज अ सब्जेक्ट ले जाएंगे वापस से, तो वो क्या होगा? द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। ओके, अगर वाज केप्ट आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस किस फॉर्म में रहा होगा? ये पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा, तो इसलिए इसके साथ क्या जाएगा? द नॉइज, द ट्रैफिक नॉइज। ओके, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। ओके, उसके बाद क्या आना चाहिए? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। उसके बाद आना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कैप्ट की थर्ड फॉर्म भी कैप्ट होती है और सेकंड भी, तो कैप्ट आ गया। देन मी का क्या चेंज हो जाएगा? ओ सॉरी, आई को किस में बदल देंगे? मी में, और अवेक का अवेक रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक कैप्ट मी अवेक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव ऑफ, इसका एक्टिव फॉर्म बनानी है। द लेटर वॉज रिटन इन ब्लड। ओके, तो ऑप्शन है आपके, शी रोट अ ब्लडी लेटर, शी वॉज राइटिंग लेटर्स इन ब्लड, शी रोट द लेटर इन ब्लड, इन ब्लड वॉज द लेटर रिटन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, शी से ही शुरू होगा, क्योंकि इसमें देखो कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है। अगर हर देता तब भी शी शुरू करते, या फिर अदर कोई ऑब्जेक्ट होता तो उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट बना लेते। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था, हमने अपनी तरफ से ऐड कर लिया शी। ओके, वाज रिटन को किस में चेंज करोगे? अब जब भी वाज वर आए और उसके साथ वर्ब थर्ड आए, तो वो टेंस कौन सा होता है? वो पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस होता है, जिसे अगर हम वापस से एक्टिव में पहुंचा रहे हैं तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लगा के कौन सी फॉर्म लगाना शुरू करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो रिटन की जगह क्या हो जाएगा? रोट। शी रोट द लेटर इन ब्लड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इससे देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। यस, यही है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, रेन डिस्ट्रप्टेड द डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब इसकी भी वॉइस चेंज करनी है। देखिए, यह भी एक्टिव वॉइस में है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये कौन से टेंस में हुआ? ये अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और एक्टिव फॉर्म में है। अब हमें इसे पैसिव फॉर्म में पहुंचाना है। ऑप्शन है आपके पास, द लास्ट डेज प्लेस ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका वर डिस्टर्प्टेड बाय रेन। सेकेंड ऑप्शन है, इंडियाज एंड श्रीलंकाज प्ले ऑफ द डे वॉज डिस्टर्प्टेड बाय द रेन। द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वॉज डिस्टर्प्टेड बाय रेन। डी है, द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वर डिस्टर्प्टेड बाय रेन। क्या होगा? कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? देखिए और रूल्स के अकॉर्डिंग लगाने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें क्या मतलब, इसका ऑब्जेक्ट हम क्या ले सकते हैं? रेन डिस्टर्प्टेड। क्या डिस्टर्ब किया है? द डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ठीक है, तो द डेज ना होके यहाँ लास्ट डेज प्ले है, यहाँ मिसिंग है एक वर्ड, लास्ट भी लगाइए यहाँ पे दा के बाद में। द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो देखिए कहाँ कहाँ है ये? द लास्ट डेज प्ले ऑफ की जगह क्या आना चाहिए? बिटवीन आना चाहिए, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, यही सही है ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्टर्प्टेड है, तो जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज वर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए वाज लगाया। उसके बाद क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, तो डिस्टर्प्टेड की थर्ड फॉर्म डिस्टर्प्टेड बाय रेन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the driver was put in the prison for the exceeding the speed limit। तो बताइए, यहाँ से एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। द ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और वो क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए तो पुट के साथ यहाँ पर जो ये इन आया है ना, ये रॉन्ग है। ठीक है, द ड्राइवर वाज पुट इन नहीं होता। ठीक है, द ड्राइवर वाज पुट
और यहाँ पे द प्रिजन, ठीक है, प्रिजन के साथ में इन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी पार्ट में एरर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एरर फाइंड करनी है आपके लिए है। इफ आई एम यू आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वॉन द प्राइज, एंड ऑप्शन डी नो एरर। व्हाट इज योर राइट आंसर? देखिए, जब भी कोई इमेजिनेशन की जाती है, मतलब वो चीज़ रियलिटी में ना हो और हम इमेजिन कर रहे हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं? वर्क, वर्क का। चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों ना हो, प्लूरल क्यों ना हो, हम यूज़ करते हैं वर्क का, ठीक है। तो यहाँ पे एम ना आके यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर, तब ये सही है। इफ आई वर यू आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वॉन द प्राइज। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए पार्ट में एरर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन दो द शर्ट इज रादर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी। बताइए कहाँ पर एरर है इस पार्ट, इसमें देखिए, पार्ट ए क्या है? इवन दो द शर्ट इज रादर एक्सपेंसिव। बी पार्ट है बट आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसमें बी पार्ट में एरर है, ठीक है, बट आई विश में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू स्टूडेंट्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। नो एरर। किस पार्ट में इसके एरर है? देखिए, द टू स्टूडेंट्स वॉक्ड, यहाँ तक तो सही है, ए पार्ट करेक्ट है। अगर बी पार्ट की बात करी जाए, बिसाइड्स ईच अदर, ये रॉन्ग है। यहाँ पे बिसाइड्स ना आके बिसाइड आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल कंजंक्शन। हमें सही कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ऑप्शन देखते हैं, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। समथिंग सर्टेनली फेल इन डैश आई हर्ड अ स्प्लैश। ओके, अब इसमें कौन सा कंजंक्शन आएगा? बट, एंड, फॉर, नॉट। सॉरी, नॉट ना हो गया, ये नन ऑफ द अबव है। ओके, अब बताइए क्या आएगा यहाँ पे? समथिंग सर्टेनली फेल इन आई हर्ड अ स्प्लैश। यस, इसमें आएगा फोर, ठीक है, रीजन पता चल रहा है ना उसमें, इसलिए। तो यह आ जाएगा समथिंग सर्टेनली फेल इन फोर आई हर्ड अ स्प्लैश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूट द करेक्ट इडियम एंड फॉर द डार्क पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखते हैं उसका मीनिंग क्या होगा करेक्ट इडियम का, ठीक है। स्टेटमेंट है, द मिक्सचर ऑफ रिलीजन विद पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज मेड अ वर्स स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, अब ये है वर्स स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, इसे देखना है इसका मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, कंफ्यूजन, वर्स, कंफाउंडेड, हेल्टर स्केल्टर, अ विंडफॉल, या टॉयल एंड मॉइल। मतलब करेक्ट ईडियम क्या बनेगी इसके लिए, ये बताना है आपको। सोचिए और आंसर कीजिए। वर्स स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, तो इसकी बन जाएगी कंफ्यूजन, वर्स, कंफाउंडेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी की वर्ब फॉर्म बतानी है, ठीक है। अच्छा, नेसेसिटी अभी किस फॉर्म में है? यस, ये अभी नाउन फॉर्म में है, ठीक है, और इसकी वर्ब फॉर्म बनानी है। ऑप्शन है नेसेसरी, नीड, नेसेसिटी, या फिर नेसेसिटेट। ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, जैसे नेसेसिटी एक नाउन है तो हमें इसकी वर्ब बनानी है, तो नीड, नीड इज द वर्ब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ल्यूनेटिक इज कन्फाइंड टू, ल्यूनेटिक किससे रिलेट करता है? ऑप्शन है अ जेल, अ होल, अ मोनेस्ट्री, एन अजाइलम। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। अ ल्यूनेटिक इज कन्फाइंड टू, यस, इट इज रिलेटेड टू एन असाइलम,
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एन असाइलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इसे देख लेते हैं। स्पोर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल इन द फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, मॉडल फॉर्म भरनी है यहाँ पे। ऑप्शन ये से देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट को। वॉक फास्ट लीस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। ऑप्शंस हैं शैल, विल, मे, शुड। क्या हो सकता है यहाँ पे? वॉक फास्ट लीस्ट यू। देखिए हमेशा ध्यान रखें कि लीस्ट के साथ जो पेयरिंग में चलता है वो लीस्ट के साथ हमेशा कंजंक्शन के रूप में शुड ही यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सेंटेंस? वॉक फास्ट लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस द प्लूरल ऑफ ब्यूरो। ब्यूरो का प्लूरल बताना है। ध्यान रखें ब्यूरो जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल कुछ अलग तरीके से बनता है। बताइए इनमें से क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं ब्यूरस, ब्यूरियस, ब्यूरेक्स या ब्यूरियस। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूरेक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म? ओके, इसकी करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है ना। सेंटेंस है आपका नॉवेल्स इंटरेस्ट मी। ओके, तो बताइए इसकी करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या होगी? ये अभी एक्टिव फॉर्म में है, ये तो आपको पता चल ही गया, नॉवेल्स इंटरेस्ट मी। अब देखो चाहे तो आई से बना लो इसे। आई क्या बनेगा आगे? आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। ठीक है, यही सही है इसका ऑप्शन। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए क्यों होगा? क्योंकि देखिए रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नॉवेल्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है और इंटरेस्ट, इसीलिए वर्ब में एस या यस नहीं जुड़ा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, इसलिए आई आ गया। उसके साथ ही हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं प्लस वर्ब थर्ड लगाते हैं। तो अगर सब्जेक्ट आई है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? एम आ जाएगी। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। तो थर्ड फॉर्म क्या है? इंटरेस्ट आ रहा था ना मेन वर्ब, तो इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरेस्टेड। बाकी नॉवल से तो उसे इन नॉवल कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में ही रहता है, ठीक है। ऑप्शन है सेल्फिश, लोनली, अनसोशल, रेक्लूज। क्या होगा इसका राइट आंसर? अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। एक तरीके से इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिक्लूज। ओके, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड रिक्लूज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इसका बताना है, अ फेमिनाइन फॉर्म ऑफ कॉल्ट। कॉल्ट का फेमिनाइन फॉर्म बताना है। कॉल्ट मीन्स होता क्या है वैसे? यस, घोड़े के बच्चे को कॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। और कॉल्ट का जो फेमिनाइन फॉर्म है वो क्या होगा? ऑप्शन है मेयर, बिच, फिली, ईव। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिली। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फिली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इसे देखते हैं। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल का सिनोनिम बताना है, क्या होगा? ऑप्शन है एंग्री, रिलेंटनेस, रिलेंटलेस, लाइबल या इन एग्जीक्यूशन, सॉरी इन एग्जीकॉजेबल। व्हाट इज योर राइट आंसर? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इनएक्सोरेबल। देखिए आप चाहो तो इससे भी मैच कर सकते हो, एक्सो और एक्सक्यूजेबल, ठीक है। इनएक्सक्यूजेबल या इनएक्सोरेबल, तो इसका सिनोनिम यही है, इनएक्सक्यूजेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस आपको बताना है फिलेंथ्रोपिस्ट।
फिलैंथ्रोपिस्ट का एंटोनिम बताना है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? यस, लवर ऑफ मैनकाइंड, दैट इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शंस हैं मिसोगैमिस्ट, मिसोगाइनिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिसैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट कौन हुए? लवर ऑफ मैनकाइंड। और मिसैंथ्रोपिस्ट कौन होंगे? हेटर ऑफ मैनकाइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसे देख लेते हैं। इनडिस्क्रिनेशन, सॉरी इनडिस्क्रिशन, इनडिस्क्रिशन का एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं सर्कमस्पेक्शन, मैग्नीट्यूड, इंक्लिनेशन, एम्बिशन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इनडिस्क्रिनेशन, सॉरी इनडिस्क्रिशन, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिंग, इनडिस्क्रिशन। ओके, इसका एंटोनिम क्या होगा? सर्कमस्पेक्शन, मैग्नीट्यूड, इंक्लिनेशन, एम्बिशन। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंक्लिनेशन। ओके, तो आज के लिए बस इतने ही। आज आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और ग्रामर के बाकी सारे प्रैक्टिस सेट्स भी आप देख लीजिए। और डेली मैं ग्रामर का और लिटरेचर का अलग अलग प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। तो आपको क्या करना है? आपको चैनल से जुड़ना है और अपने दोस्तों को भी जोड़ना है, और आपको इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। ठीक है, और शेयर करना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।